कोई दुश्मन है तेरा, ना कोई तेरा मीत, जग जीवन संग्राम है, शस्त्र शास्त्र सब सीख। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे, साथ ही अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। हर एक माता पिता का भविष्य उनके बच्चे होते हैं। अगर बच्चों का सुंदर भविष्य होता है तो माता पिता का भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाता है। लेकिन जो आजकल के मॉडर्न एज पेरेंट्स हैं वो अपनी परवरिश को बहुत ही बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बजाय अच्छा बनने के धीरे धीरे गलत रास्ते पर निकलता जा रहा है। तो ऐसी वो कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं कि जो उनके बच्चों के भविष्य को अच्छा नहीं बल्कि पतन की ओर ले जा रही है। तो आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिससे आप वो गलतियां करने से बच जाएं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देना। आजकल के पेरेंट्स का ये मानना है कि हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स ने हमारे पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, शायद हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन हम अपने बच्चों को हर तरह की आज़ादी देंगे ताकि वो ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो सके। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आज़ादी देना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को आज़ादी देने के साथ साथ उनकी लिमिट्स भी सेट कीजिए। उन्हें सही और गलत की पहचान कराइए, क्योंकि देखिए बच्चों को तो पता नहीं होता है कि उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माता पिता की होती है कि वो अपने बच्चों को बताएं, उनकी बाउंड्रीज सेट करने में उनकी हेल्प करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी आज़ादी का वही बच्चा फ़ायदा उठा सकता है जिसे सही और गलत के बीच का अंतर पता हो और सही रास्ते पर चलने की वो पूरी कोशिश कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को मोबाइल में एंगेज रखना। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दें और हम आराम से अपना काम निपटाते रहें। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि बच्चों को बचपन से ही मोबाइल देकर वो उनके लाइफ के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि मोबाइल से बच्चों की एक तो आईसाइट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, दूसरा उनकी सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप माता पिता बन चुके हैं तो अपने कंफर्ट का इतना ध्यान मत रखिए कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करें। देखिए, आप माता पिता बन चुके हैं, कुछ तो पेन आपको लेना पड़ेगा ही, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आपके बच्चे अभी 1-2 साल के हैं तो उनको मोबाइल देने की बिल्कुल भी ज़रूरत मत कीजिए। आप किसी भी तरह के टॉयज़ उनको दीजिए ताकि बच्चा उससे खेल सके, बच्चा उससे कुछ सीख सके। और अगर आपके बच्चे 4-5-6 साल के हैं तो उनको किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इंगेज कीजिए ताकि वो बच्चा मोबाइल से दूर रह सके। तो बड़े होने के नाते मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। अगर थोड़ा बड़ा है तो उसे उतना ही दीजिए जितना कि ज़रूरी है। और मोबाइल के बारे में सही जानकारी देना आपकी ज़िम्मेदारी है ताकि आपका बच्चा कभी भी गलत दिशा में ना जा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। जो मॉडर्न एज पेरेंट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे, काम, कूल और वेल डिसिप्लिन पर्सन हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसकी बेसिस पर कहूँगी कि ये पेरेंट्स ना तो खुद डिसिप्लिन होते हैं और ना ही अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना जानते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ही आज़ादी पसंद होते हैं, आपको घूमना फिरना, एडवेंचर करना, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको पसंद है तो आपके बच्चे आपसे यही सब सीखेंगे। बच्चों ने कभी घर में कोई सिस्टम देखा नहीं, आपने कुछ उन्हें सिस्टम सिखाया नहीं, तो आपके बच्चे ये सब सिस्टम फॉलो करना नहीं सीख पाए। और जब ये बच्चे बाहर जाते हैं यानी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर जॉब करते हैं
तो उन्हें किसी रूल्स रेगुलेशंस की आदत ही नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, झगड़ालू होते हैं और बदतमीज़ किस्म के बच्चे बन जाते हैं। और आगे चलकर यही बच्चे आपकी सिरदर्दी का भी कारण बन जाते हैं। इसलिए बड़े होने के नाते मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगी कि देखिए, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये सब ज़रूरी है और ज़रूर कीजिए, लेकिन एक लिमिट में। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो किसी भी चीज़ का कुछ भी मतलब नहीं रह जाता। तो एक बार फिर यही कहूँगी कि आप खुद डिसिप्लिन में रहें, अपने घर का एक सिस्टम बनाएं, ताकि आपके बच्चों को किसी भी सिस्टम में एडजस्ट होने में कभी कोई प्रॉब्लम आए ना। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फूड। जो मॉडर्न एज पेरेंट्स हैं वो बाहर से खाना ऑर्डर करना, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए अपने बच्चों को ले जाना, इसको एक प्रेस्टीज इशू की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये सब काम नहीं किए तो उनका जीवन बिल्कुल बेकार है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात बस इतनी है कि आप सभी जानते हैं कि बाहर का खाना कितना अनहेल्दी और अनहाइजीनिक होता है, और जिसकी वजह से आज के बच्चों में छोटी छोटी एज में डायबिटीज़ और फैटी लीवर जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। और देखिए, जब छोटी उम्र में ही डायबिटीज़ या फैटी लीवर जैसी बीमारियां उन्हें लग गई तो वो सारी ज़िंदगी कैसे परहेज का खाना खाएंगे, आप खुद ही सोच कर देखिए। और अगर आपका बच्चा सारी ज़िंदगी परहेज करता रह जाएगा तो आप खुद ही बताइए क्या उसकी ग्रोथ होगी और क्या वो जीवन में कर पाएगा। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को जितना हो सके अपने घर का, अपने हाथों का साफ़ सुथरा और स्वच्छ खाना खिलाइए। आप देखेंगे कि घर का बना हुआ खाना बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं देगा। अपने एक्सपीरियंस से एक बात आपसे शेयर करूँगी कि देखिए, खाना केवल पेट भरने का काम नहीं करता, बल्कि ये एक दूसरे को करीब लाने का भी काम करता है। इसलिए मदर से मैं यही कहूँगी कि अपने हाथों से बनाकर बच्चों को खाना खिलाएं और जहाँ तक हो सके बच्चों के साथ बैठकर खाएं। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो आपके और बच्चों के बीच जो ये बॉन्डिंग होती है ये और ज़्यादा बढ़ती है, और यही बॉन्डिंग आपके बच्चों की अच्छी परवरिश में आपकी हेल्प करती है। तो मेरी इस टिप को याद रखिएगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि माता पिता बनना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे माता पिता बनकर अपने बच्चों की परवरिश करना ये वास्तव में एक कठिन काम है। और अच्छे माता पिता बनने के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं, और जो पेरेंट्स सेक्रीफाइसेस करते हैं तो उनके बच्चे अच्छे बनते भी हैं, और जो नहीं करते हैं उनके बच्चे बेचारे ऐसे ही अधर में इधर उधर घूमते रह जाते हैं। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है तो सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता का। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करके उनके अच्छे भविष्य का निर्माण ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।